Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. तो इससे पहले आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अब हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. तो अब स्टार्ट करते हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इट टू गेट रिड देम. यानी कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो आपका लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसको फिर बॉडी से रिमूव कर देता है, गेट रिड. ठीक है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट किस चीज़ से मिलकर बना है? 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी बोला जाता है, एंड यूरेथ्रा. ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. द किडनीज आर बीन शेप्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीन शेप्ड का ही है. ऑर्गन्स टुवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट, यानी ये पीछे की तरफ होता है और वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है किडनी. ठीक है. एवरी पर्सन हैज 2 किडनी, हर एक पर्सन के पास 2 किडनी होता है. द ब्लड इज इन आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली, यानी लगातार पास्ट होता है किडनी से. मैंने बोला था कि किडनी फिल्टर की तरह काम करता है. रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है, यानी किडनी का आर्टरी, रीनल आर्टरी और किडनी. अभी मैंने बोला किडनी आर्टरी. ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड. यहाँ देखिए, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. डर्टी ब्लड, आप बोलोगे कि ये आर्टरी है और फिर ये बोल रहा है कि डर्टी ब्लड. तो यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल फ्लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट कैरी नहीं करेगा. वो वेस्ट प्रोडक्ट भी या सब्सटेंस भी कैरी करता है, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है डर्टी ब्लड. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सक्रीशन चल रहा है, वो अलग टर्म था, वो अलग लाइफ प्रोसेस है, यहाँ अलग है. तो यहाँ क्या है? किडनी आर्टरी, हाँ उसमें ऑक्सीजन जरूर है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी है. दैट्स वाई इसको क्या बोला जा रहा है? डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस. ठीक है. इनटू द किडनी. द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिया. ये हमारे बॉडी में कहाँ बन रहा है? लिवर में. किसको डिकम्पोजिशन से बन रहा था? प्रोटीन के. ठीक है. तो प्रोटीन में यानी कि अमोनिया और कौन रिएक्ट कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या बन रहा था? यूरिया बन रहा है. अदर वेस्ट साल्ट एंड एक्सेस वाटर, और दूसरे वेस्ट साल्ट यानी कि एक्सेस जो साल्ट होता है जिसका यूज नहीं हमारे बॉडी में. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि साल्ट का मतलब NaCl ही होता है, और भी होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, MgCl भी होता है. ठीक है. तो वो हमारे बॉडी से रिमूव होगा, और वाटर जो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर है उससे भी हटाना ज़रूरी है. तो फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ, और उसको सब मिला के एक फॉर्म में रिलीज करता है, यानी कि हटाता है, ऑफ येलोइश लिक्विड. तो येलोइश लिक्विड को क्या बोलते हैं? यूरिन. ठीक है, कॉल्ड यूरिन. नेक्स्ट इस वाले ये डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग. यहाँ आपको किडनी दिख रहा है, तो दोनों किडनी आप जहाँ ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है? रीनल आर्टरी दोनों का कनेक्टेड है, रीनल वेन भी कनेक्टेड है. लेकिन यहाँ रीनल जो वेन है यानी कि किडनी का वेन है, उसमें प्योर ब्लड का मतलब होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. कौन सा वाला? एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला. ऐसे तो वेस्ट प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि ये वेन है तो इसमें लेकिन वो रेस्पिरेशन के टर्म में बोला गया था. यहाँ इस एक्सक्रीशन के टर्म में हम लोग क्या मेन प्रोडक्ट हटा रहे? यूरिया कर रहे हैं. तो इसमें क्या है? इसमें इस टर्म में प्योर या ब्लड इसमें फ्लो होगा. नेक्स्ट इज, अगर आप देखोगे दोनों किडनी में से ये एक पाइप या फिर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैडर से जुड़ा हुआ है. ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. ये स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रेच यानी फैल सकता है. ठीक है. क्योंकि इसमें क्या होता है? टेम्पररी यूरिन स्टोर्ड रहता है. ठीक है. तो ये यूरिन स्टोर रहता है, इसलिए ये स्ट्रेच हो सकता है, बिना जैसे बलून होता है वो स्ट्रेच हो जाता है वैसे ही. तो ये क्या कर रहा है? यूरिन कहाँ से कहाँ आएगा? किडनी से ब्लैडर में आएगा. इस पाइप को कौन करेक्ट कर रहा है? यूरेटर. ये जो टर्म है ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो सीक्वेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है. किडनी से ब्लैडर में कौन सा पाइप लेके आता है? यूरेटर. और ब्लैडर से किस पाइप के थ्रू रिमूव होता है? तो यूरेथ्रा. ठीक है. ब्लैडर क्या है? टेम्पररी, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. मसल्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ यूरिन. ठीक है. तो ये यूरिन के फ्लो या फिर पैसेज ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है मसल.
नेक्स्ट इज द किडनी क्लीन आवर ब्लड बाय फिल्टरिंग इट। ये मैं पहले भी बोल रही थी कि ये फिल्टर करता है ब्लड को टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देगा। द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन। अभी मैंने डायग्राम में भी बताया था आपको कि जो क्लीन ब्लड है वो किसके थ्रू जाता है, वापस बॉडी में जाएगा रीनल वेन के थ्रू। द यूरेटर्स और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, क्या है ये यूरेटर या एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो किससे कनेक्ट है, ब्लैडर से, वन फ्रॉम ईच किडनी, दोनों किडनी से, ठीक है। ओपन्स इन यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे ओपन होता है। यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर, एक ही बात है, दोनों वही चीज बोल रहा है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, मैंने यहाँ बोला द ब्लैडर इज द बैग विच इज स्टोर्ड टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट, तो तब तक स्टोर करके रखता है, यानी टेम्पररी भी कह सकते हैं आप। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, ये भी एक ट्यूब है जो कि पैसेज करवाता है। द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, तो ये पाइप है जिससे बॉडी के थ्रू फाइनली रिमूव हो जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब ए किडनी इन डिटेल। ये रहा किडनी का हाफ पार्ट जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे वही लिखा है शो द फिगर नंबर 108 में आपको दिखाया हुआ है किडनी का पार्ट। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आपने पढ़ा था 1 मिलियन इन ईच किडनी होता है, कौन, नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे है लेकिन ये पूरा नहीं दिखाया हुआ है, इसका नीचे एक और डायग्राम है, तो ये आपका क्या है, नेफ्रॉन है, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, ये जो गोल सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल, और ये ट्यूब है, यहाँ से ये जो पार्ट है ये पूरा ट्यूब, इन दोनों को मिला के हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ये एक यूनिट है, यानी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसा ऐसा कितना होगा, 1 मिलियन इन ईच किडनी। The nephron has a cup-shaped bag at its upper end, which is called Bowman's capsule. ये आपको दिख रहा है, ये Bowman's capsule इसको कहा जाता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। The lower end of the Bowman's capsule is tube-shaped and is called a tubule. क्योंकि नीचे आप देख रहे हो ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूल। द बोमन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन बोलते हैं। वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बोमन्स कैप्सूल एंड इट्स अदर एंड कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ऑफ द किडनी। एक ये ट्यूब्यूल का एक एंड किससे कनेक्टेड है, बोमन्स कैप्सूल से। ट्यूब्यूल की बात कर रहा है, नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब जो है ये कनेक्टेड किससे है, बोमन्स कैप्सूल से एक एंड, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। द बोमन्स कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। प्लूरल क्या होगा, ग्लोमेरुलाई। तो ये बंडल्स है, कैपिलरीज है, तो जिसको ग्लोमेरुलाई ही बोलना सही होगा। यहाँ आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है पूरा, तो ये क्या है, पूरा बंच ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो एक एंड कहाँ से, ये एक एंड यहाँ आपको विजिबल है, ये एंड कनेक्टेड है, ये कौन सा आर्टरी है, यहाँ ध्यान दीजिए, रीनल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट एंड देखिए, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से गया है, फिर नेक्स्ट एंड दूसरा एंड, ये पूरा ऐसे क्रॉस करके ये किससे कनेक्टेड है, ये वाला पोर्शन देखिए क्या है, ये है रीनल वेन, यानी एक एंड कैपिलरीज का किससे कनेक्ट है, रीनल आर्टरी से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, रीनल वेन से। फिलहाल अभी इतना समझ में आया। रीनल आर्टरी देखिए क्या कर रहा है, तो वही यहाँ लिखा है वन इन ग्लोमेरुलस, क्या है, रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है। तो रीनल आर्टरी का क्या करता है, ब्रिंग्स डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट इनटू इट। तो ब्रिंग्स बोल रहा है यानी ला रहा है, यानी कि होल बॉडी से जिसमें यूरिया है ब्लड में, वो कहाँ ला रहा है, किडनी में। किडनी से कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर ये जाएगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है। यहाँ फिल्टर होता है, यही मेन फिल्टरिंग पॉइंट है। तो ये मैं आगे तो इसका मैकेनिज्म है ही, तो फिलहाल अभी यह डायग्राम से कनेक्टेड है। तो यहाँ जब फिल्टर होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, रीनल वेन में, और यहाँ से क्लीन ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है द अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ये अदर एंड की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और ये किससे जुड़ रहा है, सराउंड द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। सराउंड ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, पूरे नेफ्रॉन को ये सराउंड किया हुआ है, और फिर फाइनली जब बाहर निकलता है तो ये किससे जुड़ जाता है, रीनल वेन से। फाइनली ज्वाइन द रीनल वेन पुटिंग यूरिया फ्री क्लीन ब्लड इनटू इट। तो ये
जिसमें यूरिया नहीं होता वो ब्लड यहाँ पे लेके आएगा और ये पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर ब्लड पासिंग थ्रू इट। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ये ब्लड को फिल्टरिंग करने वाला होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आगे जाओगे आगे क्लास में तो आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा कि ग्लोमेरुलस इज द पॉइंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड। ठीक है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया एंड वाटर पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट एज फिल्ट्रेट इन द बोमेन्स कैप्सूल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक और पॉइंट क्या है, द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरी एंड हेंस रिमेन बिहाइंड इन द ब्लड। यहाँ देखिए, यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ और इस 2 लाइन का मतलब समझाती हूँ, ये पूरा मैकेनिज्म आपको बता देगा। पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या है, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट। तो ये किससे आएगा, ये रीनल आर्टरी से आएगा। ठीक है, कहाँ आ रहा है, ये आपका ये बोमेन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये क्या है, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस। ये आया यहाँ पे, ब्लड आया और इसमें ये फिल्टर जैसे छन्नी की तरह काम कर रहा है, जैसे चाय छन्ना होता है वैसे। तो जो छोटा छोटा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, यानी ये नीचे चला जाएगा। तो छोटा सब्सटेंस क्या था, अभी आपने पढ़ा, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, यहाँ तक कि यूरिया भी पास हो जाएगा इसमें से यूरिया पास हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे यूरिया अटक जाएगा, यूरिया छोटा होता है। क्या यहाँ पे सिर्फ रहेगा, यहाँ पे सिर्फ रेड ब्लड सेल जो कि बड़ा होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल मतलब आरबीसी, ब्लड सेल मतलब जितने भी टाइप का है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया, वो क्या ऊपर ही रह जाएगा जितना, लेकिन ये पास होने वाला रहेगा लिक्विड के थ्रू, वो कहाँ पास हो जाएगा, नीचे पास हो जाएगा, अलोंग विथ यूरिया, यूरिया के साथ पास होगा नीचे। और ये किस लिक्विड के फॉर्म में यहाँ जमा हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो वही यहाँ लिखा है, फिल्ट्रेट कॉन्टेनिंग ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर एंड यूरिया। ये एक नेफ्रॉन के तौर पे बात कर रहा है, ऐसा ऐसा जितना भी 1 मिलियन है एक किडनी में, सब में वैसा ही फंक्शन होगा। यहाँ आप देख रहे हो ये सब पास हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इकट्ठा हो गया फिल्ट्रेट के साथ। अब आप देखो ये स्लाइटली और ये होता है, इसको बोलते हैं पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपको आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हायर क्लासेस में है तो मैं बता दे रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपको ये क्या है, नेक्स्ट चीज दूसरा एंड है, ये किसका एंड है, कैपिलरीज का, जो यहाँ पे आर्टरी का आ रहा था। तो लेकिन ये आर्टरी अब नहीं रहा, ये कैपिलरीज में बदल गया है, क्योंकि ये ब्रांच हो जाता है। तो आप जानते हो कि आर्टरी किस में ब्रांच होता है, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज का दूसरा एंड देखिए, ये निकल रहा है इधर। ये आप बोलोगे कि इसमें क्या काम है, हाँ इसका ये बहुत काम है, और ये पूरा ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा, कैपिलरीज यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बचा नहीं था, अब क्या बचा था, ब्लड सेल्स था और आपका क्या था, बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पास नहीं हो पाया। तो ये क्या होगा, इसमें फ्लो होने लगेगा अब, क्योंकि ये तो नीचे नहीं गया था ना, इस वाले ट्यूब में नहीं गया था, ये इधर से फ्लो होने लगेगा। और ये जो चारों तरफ लिफ्टा हुआ है, ये मैं अभी बताती हूँ काम इसका। ठीक है, ये देखिए, पहले फिल्ट्रेट की बात करते हैं, ये क्या होगा, अब नीचे फ्लो होने लगेगा, ये इसमें से नीचे फ्लो हो रहा है, ये दिख रहा है ये वाले ट्यूब में। तो ये नीचे ट्यूब्यूल में फ्लो होने लगेगा। ये क्या है, ये है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ये नहीं। तो ये तो ट्यूब्यूल है किडनी का। तो यहाँ देखिए, लेकिन ये इसको सराउंड क्यों किया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज, ये इसलिए सराउंड किया हुआ है क्योंकि ये वापस से आता है, जो इसने इसमें छोड़ दिया फिल्ट्रेट को। तो कौन कौन वापस लेगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर, लेकिन किसको छोड़ देगा, यूरिया को छोड़ देगा। यानी ये वापस एब्जॉर्ब करने के लिए ये इसके चारों तरफ घिरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, यानी कि ये एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से फ्लो होते रहेगा फिल्ट्रेट, और ये क्या होगा, कैपिलरी से एब्जॉर्ब। देख रहे हो ये एरो क्यों बनाया है, ये इसका मतलब है एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी, री एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। दिख रहा है, ये जो लूप है, लूप मतलब ये जो शेप है, इसको लूप बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनलेज, हेनलेज लूप भी बोला जाता है। ठीक है,
तो ये पूछेगा ये नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है या हेनलेज लूप बोला जाता है, इसके शेप की वजह से साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो ये ब्लड कैपिलरीज, इसको देख रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। अब ये क्या हो गया, इसमें क्या छोड़ देगा, बात आई कि यहाँ पे इसमें क्या छोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दिखाया यूरिया को छोड़ देगा। साल्ट जितना एब्जॉर्ब करना है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेस एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कुछ अमाउंट ऑफ साल्ट यहाँ पे रहेगा। वाटर भी जितना एब्जॉर्ब करना है उतना ही करेगा, लेकिन सारा नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेस वाटर नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पे रह जाएगा। यानी अब यहाँ क्या बचा, साल्ट हो गया, वाटर हो गया और यूरिया यहाँ से फ्लो हो रहा है। बाकी सब ये एब्जॉर्प्शन पूरा चलते रहा है, लेकिन किसको छोड़ देगा, एक्सेस साल्ट को छोड़ देगा, वाटर को और यूरिया को छोड़ देगा। ये आया आपका डीसीटी। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का तो जानते ही हो, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, सम वाटर सम साल्ट एंड यूरिया फ्रॉम यूरिन सॉरी। तो यहाँ पे मैं बोल रही कि यहाँ पे क्या बचा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बचा, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया बचा और साल्ट भी बचेगा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका आ गया, इसकी कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। किसको कलेक्ट करेगा, ये यूरिन को कलेक्ट करेगा। ओके, ये वाला पोर्शन क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ये यूरिन को कलेक्ट कर रहा है। यूरिन फ्रॉम अदर ट्यूब्यूल्स, ये जो आप पार्ट देखो ना, ये ब्रांचेस, ये दूसरा नेफ्रॉन में से, तो ये इसका नाम ही है कलेक्ट डक्ट, मतलब क्या कर रहा है, यूरिन को कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, फाइनली यूरिन इधर से निकल के आपका चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में जाएगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये जो वापस जो ब्लड कैपिलरीज में जो सारा चीज़ वापस गेन कर लिया, अपना गेन क्या किया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो जो उसको ज़रूरत था वो वापस ले लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ से अलग हो गया, डीसीटी में आते ही ये क्या हुआ, अलग हो गया। क्लीन ब्लड, अब ये किससे जाके जुड़ जाएगा, ये जाएगा, जुड़ जाएगा, ये कैपिलरीज किससे जुड़ेगा, रीनल वेन से जाके जुड़ जाएगा, जिसमें प्योर ब्लड अब पास हो जाएगा, यानी ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम पूरा हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं पढ़ के फिर दोबारा से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है, ये वाला पार्ट बाकी था। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है यहाँ से, तो इसमें क्या पास हो रहा है, वही कलेक्टिंग डक्ट जिसको मैंने बोला था। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से पास होगा, सारा कलेक्टिंग डक्ट आके यूरिन पास होगा, और ये किससे होगा, यूरेटर, दिख रहा है, ये यूरेटर में फ्लो करवा देगा, जो कि कहाँ किससे जाके जुड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से किस ट्यूब्यूल के थ्रू रिमूव करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू। तो अभी पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।